Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Student, we are discussing here the syllabus of our upcoming test. बी ग्रुप जो हमारे पास है उसका जो फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का टेस्ट होना है उसमें चैप्टर 7 नोवा इंक्लूड है। और जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन जो आना है ऑब्जेक्टिव का वो है एमसीक्यूज। वो माय डियर स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज वाले कंप्लीट एमसीक्यूज को अच्छे से कर लेना है, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो ये आपका एमसीक्यूज का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं ये भी इस दफ़ा एक्सरसाइज वाले इंक्लूड हैं। इसमें टोटल हमारे पास 15 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 से लेकर 15 तक शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनकी अच्छे से माय डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेनी है। ये हमारा पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर के मिड में हमारा एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जो बेसिकली टॉपिक था वो ये था, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, या फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर कौन सी चीजें हैं जो असरअंदाज हो सकती हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की से रिलेटेड बात हुई थी और 2 ग्राफ बनाए थे। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट को डिटरमिन करना है, उसको फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू को चेक करना है। 2 मेथड है, यानी कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन ए और ये बी है, बी के आगे 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे। इस तरह मिल मिला के आपके टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट बन रहे हैं। पहला है इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड एंड सेकंड वन इज द हाफ लाइफ मेथड। दोनों बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम जो इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड है उसको थोड़ा ब्रीफ भी कर लेते हैं। ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एक रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। जब हम रिएक्शन करवाते हैं आयो नेगेटिव आयन और एच पॉजिटिव आयन, यानी कि हमारे पास ये हाइड्रोजन आयोडाइड का एक्वस मीडियम के अंदर है एक सोल्यूशन है जिसमें ये भी एक्वस मीडियम में पड़े हुए हैं, ये भी है और ये भी हमारे पास है। जब इनका रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं और आयोडीन हमारे पास अवेलेबल होती है। जब इसका रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट इक्वेशन में हमारे पास के कांस्टेंट आता है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। अब ये जो है ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो रेट है, रिएक्शन की स्पीड है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अमाउंट पे जो है ना उसके लिहाज से, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से डिपेंड कर रही है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट साथ ही अगर देखा जाए आयोडाइड आयन के लिहाज से तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब है कि अगर आयोडाइड आयन की अमाउंट बढ़ती है हमारे पास तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बढ़ती है तो बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है और ये इनवर्स है। इसका मतलब है इसके लिहाज से बढ़ रही है, इसके लिहाज से कम हो रही है, तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है और इसमें हाइड्रोजन आयन की पे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा और इसको इग्नोर किया गया, इसलिए यहाँ पे हमारे पास रेट इक्वेशन में नहीं आया। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की, यानी कि एक रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाता है या रेट इक्वेशन आ जाती है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है किसके, इस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली और इस कंसंट्रेशन के इनवर्सली, और इसकी 1 वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन का, या रेट लॉ इक्वेशन आती है। अब जो फाइंड आउट करना है, जो हमारा टॉपिक है वो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू को चेक करना है, इसको फाइंड आउट करना है, इसकी डिटर्मिनेशन करनी है। तो कैलकुलेटिंग द के कांस्टेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने उसी इक्वेशन को लिखना है, राइट आउट द रेट इक्वेशन जो सेम है। ये आर ओ आर मीन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंसंट्रेशन एंड आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन। इसमें अब के को अलग करेंगे हम, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे डिवाइड करेंगे, तो आर ओ आर यानी कि जो रेट है मल्टीप्लाइड विद आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर 1, 2 और 3 एक्सपेरिमेंट किया गया, और 3 एक्सपेरिमेंट के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वैल्यू को भी लिया गया और आयोडाइड आयन को भी लिया गया और इनका रेट चेक किया गया। जो रेट है वो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, उसके फार्मूला से एक्सपेरिमेंटली जो है उसका रेट को चेक किया गया।
तो 3 डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज आती हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी हमारे पास वैल्यूज ली गई हैं, जैसे 0.10 है, फिर उसको इंक्रीज किया गया 0.20 तक, 0.020, फिर 0.005, फिर कम किया गया। इस तरह आयोडाइड आयन को भी पहले 2 केस में कांस्टेंट रखा गया 0.1010, और उसके बाद इसको इंक्रीज किया गया। बहरहाल बात यह है कि 3 एक्सपेरिमेंट का हमारे पास जो है रिजल्ट्स आते हैं, उनको जब पुट करते हैं तो हमारे पास है जो रेट आता है वो 3.50 10⁻⁻6 है, और आयोडाइड आयन जो है ना फर्स्ट केस में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की ये वैल्यू ली गई है, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ली गई है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो रेट कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है, दैट इज 1.75 10⁻⁻2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह आपने ये रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है। इस तरह एक नेक्स्ट मेथड आ जाता है हाफ लाइफ मेथड। ये दोनों हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे, और एक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो बहरहाल दिस इज ऑल अबाउट the review lecture of class first year chemistry B group. Thank you, my dear student.